नमस्कार दोस्तों। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था गूगल डेटा स्टूडियो में हमें रिपोर्टिंग में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए। आज के वीडियो में गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करें, एनालिटिक्स का जो डेटा होता है उसका यूज़ करके हम एक डेटा स्टूडियो में रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर वेबसाइट में ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, वो ट्रैफिक किस तरह से बिहेव कर रही है और वहाँ पर हमें कन्वर्जन कितना मिल रहा है। तो चलिए रिपोर्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे डेटा स्टूडियो का हम एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के लिए। तो इससे मैं इस रिपोर्ट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। नाम देने से पहले हमें पूछ रहा है कि आप जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं इसके लिए आप डेटा सोर्स कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा सोर्स दिए हुए हैं। हम माय डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। हमने प्रीवियसली यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल को ऐड किया था और साथ ही साथ हमारा गूगल डिजिटल दीक्षा का यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हमने किया हुआ है। लेकिन इस टेस्ट रिपोर्ट के लिए हम सैम्पल डेटा जो होता है हम वो यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमें देख सकते हैं बहुत सारे सैम्पल डेटा अवेलेबल है। तो हम गूगल एनालिटिक्स का जो सैम्पल डेटा है उससे हम डेटा सोर्स यूज़ करेंगे, उसके बेस पे हम रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। जब आप आपकी कंपनी के लिए, आप किसी क्लाइंट के लिए आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो उस वक्त आपको मेक श्योर करना है आप जो क्लाइंट का आपका जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है आपने वो कनेक्ट किया हुआ है एज अ डेटा सोर्स और आप उसी को डेटा सोर्स यूज़ करके रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको डेटा रिपोर्ट आपका सही बन सके। मैं आपको सैम्पल के लिए यहाँ पे सैम्पल रिपोर्ट ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ऐड टू रिपोर्ट। अब हम इस रिपोर्ट को नाम दे देते हैं गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट डैशबोर्ड, फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो सबसे पहले जब भी हमको रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहले मैं जो इसमें जो भी डेटा होता है उसे हम नीचे नीचे ले लेते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट का नाम देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐसे रेक्टेंगल चूज़ करेंगे, शेप में जाके यहाँ पे रेक्टेंगल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडर हम ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे हेडर ड्रॉ कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कुछ कलर इस तरह से, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मेरे डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे ब्लू कलर या ऑरेंज कलर चूज़ कर लेता हूँ, ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। और यहाँ पे अभी हमने हेडर के लिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल चूज़ कर लिया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने वाले, हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। तो इस रिपोर्ट को हम नाम दे देंगे गूगल एनालिटिक्स एक्विजिशन रिपोर्ट। एक्विजिशन स्पेलिंग हम सही कर देते हैं, एक्विजिशन रिपोर्ट। अभी इस रिपोर्ट का जो इसका जो फॉन्ट साइज़ है पिक्सल्स, हम इसके बढ़ा के थोड़े ज़्यादा कर देते हैं, 24 पिक्सल पर हम इसे सेट कर देते हैं और बाद में हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसे ऊपर सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने एनालिटिक्स का जो रिपोर्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, ये मूव हम इसे, सॉरी, तो इस रिपोर्ट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका हम रिपोर्ट को हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया गूगल एनालिटिक्स एक्विजिशन रिपोर्ट। साथ ही साथ अब हमने यहाँ पे इस रिपोर्ट का हमने नाम क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले एक्विजिशन में हम जानना ये चाहते हैं कि हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है उसमें कितने यूज़र्स है, कितने सेशंस है, कितना एवरेज टाइम उन पे जो स्पेंड कर रहे हैं, एक्सेट्रा नंबर हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम स्कोर कार्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्कोर कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हम स्कोर कार्ड सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हमें पे स्कोर कार्ड आ चुका है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेशंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं सबसे पहले यूज़र्स देखना चाहता हूँ पर्टिकुलर वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आ रहे हैं। तो इस यहाँ पे मैं अगर डेटा चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले करना क्या रहेगा, हमने स्कोर कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैट्रिक में आ रहा है सेशंस। तो इस मैट्रिक की जगह पे हमें यहाँ पे हमें टाइप करना है यूज़र्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र्स टाइप किया, आपको इसमें से ड्रॉप डाउन करके चेक करना है इसमें आपको यूज़र की प्रॉपर्टी मिलती है नहीं मिलती। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जा रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र्स के ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है 37,000 कुछ यूज़र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इससे स्टाइलिंग करना चाहते हो, इसे आप फॉर्मेटिंग या इसके आप चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे और स्टाइल में जाके इसकी फॉर्मेटिंग जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें इसे बॉर्डर देना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज करना चाहते हैं, तो सभी ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं इसे सबसे पहले इसका जो कलर है, कलर हम यही रखेंगे, सॉरी, इसे हम सेंटर में ले लेते हैं, मैट्रिक वैल्यू, और
साथ ही साथ बैकग्राउंड का जो कलर है, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हमने कोई कलर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए मैं ग्रे कलर ले लेता हूँ। ग्रे कलर हम देखते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ग्रे कलर सही दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इस बॉक्स को हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो ताकि प्रॉपर दिखाई दे। तो मैंने इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से हमने यूज़र का एक टेबल जो स्कोर कार्ड क्रिएट कर दिया है। अब इसी को हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हम यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे, या आप कंट्रोल सी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कंट्रोल मतलब पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करके। तो हमने यूज़र को कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी के अलाइनमेंट में ले लेता हूँ, और बस यूज़र की जगह पे हम यहाँ पे सेशंस की प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे। हम यहाँ पे सेशन की जो मैट्रिक होती है वो सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सेशन टाइप करता हूँ, सेशन, और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं हमें सेशन यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेशन दिया हुआ है, तो हमने ऐसे सेशन सेलेक्ट कर लिया है। तो साथ ही साथ अभी हमने दो स्कोर कार्ड हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों के दोनों स्कोर कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और दोनों को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी दबा के, और हम कंट्रोल वी दबा के दोनों को पेस्ट करेंगे, और हम इसको एक ही अलाइनमेंट में ले लेंगे यहाँ पे। ओके, और हम यहाँ पे यूज़र की जगह पे हम यहाँ पे अभी बाउंस रेट लेना चाहते हैं। तो यूज़र की जगह पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं बाउंस रेट। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने जो भी डेटा सोर्स इंपोर्ट कनेक्ट किया हुआ है गूगल डेटा स्टूडियो के साथ में, उसमें जितनी भी मैट्रिक्स होती है सभी की सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने इस रिपोर्ट में गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा सोर्स था, सैम्पल डेटा सोर्स, वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो गूगल एनालिटिक्स में जितनी भी मैट्रिक्स में हमें मिलती है, अवेलेबल होती है, सभी के सभी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र, सेशन, बाउंस रेट एक्सेट्रा। तो हमें बाउंस रेट हमने ले लिया है। अभी हम जो नेक्स्ट जो मैट्रिक है यहाँ पे हम लेना चाहते हैं एवरेज टाइम्स ऑन पेज, एवरेज टाइम ऑन स्क्रीन, एवरेज यूज़र ड्यूरेशन, और इस तरह अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है। मैं यहाँ पे इस रिपोर्ट के लिए मैं एवरेज टाइम, एवरेज यूज़र ड्यूरेशन जो होता है हम यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं ये वैल्यू काम करी नहीं करी मैट्रिक। तो हमने यहाँ पे एवरेज यूज़र ड्यूरेशन ले लिया। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए 3 मिनट और 32 सेकंड्स का एवरेज यूज़र ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 4 जो मैट्रिक्स थी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। आप और कोई मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लिया है और इसे मैं भी सेंटर में ले लेता हूँ। जैसे हम देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे सेंटर में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें लाइन दिखाई दे रही है, वो लाइन के बीच में हम बीचों बीच हम इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने स्कोर कार्ड का यूज़ करके हमने मेन जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो हमने ले ली है। अभी हम दूसरी जो हमें इसमें ऑप्शंस मिलते हैं डिज़ाइनिंग के, उसका यूज़ करके अलग अलग सेपरेट रिपोर्ट को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में यहाँ पे टाइम सीरीज सेलेक्ट करेंगे, और टाइम सीरीज़ को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और इस तरह से हमने एक टाइम सीरीज़ यहाँ पे ले ली है। अब हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है एक्विजिशन रिपोर्ट है, तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो पर डे की जो ट्रैफिक है डे वाइज वो कितनी ट्रैफिक हमारी आ रही है। तो हमने जो यहाँ पे प्रीवियसली जो हमने टेबल लिया था इस टेबल को हम ऐसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट दबा के, और ये जो हमारे मैट्रिक्स है एवरेज सेशन ड्यूरेशन, इससे हम नीचे स्क्रॉल कर देते थोड़ा। ओके, तो ये जो हमने सेशंस बाय डिफ़ॉल्ट हमने जहाँ पे ड्रॉ किया था, टाइम सीरीज जो हमने ड्रॉ की थी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक है हमें सेशंस की आ रही है। अगर आप इस मैट्रिक को चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है, आपको इस टाइम सीरीज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डायमेंशन में डेट दिया हुआ है और मैट्रिक में पे सेशन दिया हुआ है। तो मैट्रिक में जाके आपको इसकी जगह पे सेशन यूज़र आप जो भी सिलेक्ट करना है तो उसे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ यूज़र्स का डेटा मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़र ले लेता हूँ और ड्रॉप करके सिलेक्शन में से मैं यहाँ से यूज़र ले लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक जो है सेशन की जगह पे हमने यूज़र्स ले ली है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा में मिल रहा है वो डेट वाइज मिल रहा है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, इस तरह से, और यहाँ पे डायमेंशन में डेट का दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साल का रिपोर्ट बना रहे हैं तो उस सिनारियो में डेट रखना बहुत ही गलत है। उस सिनारियो में आपको मंथ रखना या वीक रखना बेटर रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डेट रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो डेटा जो है आप वीकली देखना चाहते हैं या मंथली देखना चाहते हैं या आवरली बेस पर देखना, तो सभी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो डायमेंशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मंथ के हिसाब से डेटा चेक करना है, मंथ ऑफ द ईयर, तो मैं यहाँ पे मंथ ऑफ द ईयर से लेकर के देख लेते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे हमने मंथ ऑफ द ईयर लिया, ये यहाँ पे सिर्फ डेटा मार्च और अप्रैल का ही है, इसलिए डेटा यहाँ पे बहुत कम दिखा रहा है। तो इसकी वजह से डेटा कम होने की वजह से हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेट ले लेते हैं। जैसे ही हमने इस रिपोर्ट पे क्लिक किया हुआ है या किसी भी हम स्कोर कार्ड पर क्लिक करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा के टेबल में आप जाके देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो भी हम डेटा देख रहे हैं, सेशन का जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज़ का, और यहाँ पे जो डेट रेंज है ऑटो रखी हुई है। अगर आपको फिक्स डेट रेंज चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो।
तो अभी हम डेटा लास्ट 28 डेज़ का देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं हमने यहाँ पे डेट हम ले लेते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई आप 2 महीने या 3 महीने का रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कस्टम में जाके पर्टिकुलर जो डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूज़र का जो रिपोर्ट है हमने क्रिएट कर दिया है। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, जैसे स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो हम स्टाइल में जाएंगे और थोड़े इसमें हम चेंजेस कर देते हैं। हम स्टाइल में जाके सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड होता है उसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए थोड़ा अलग अलग कलर्स यूज़ करूँ ताकि आपको दिखा सकूँ आप इसमें किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बैकग्राउंड जो है ऑरेंज, हमने लाइट ऑरेंज रखा है। इसे दोबारा से हम चेंज करके बेसिक जैसा ले लेते हैं ताकि हमारा जो रिपोर्ट है कंसिस्टेंट दिखाई दे, इसमें अलग अलग कलर्स दिखाई ना दे। तो दोबारा से बैकग्राउंड कलर में हम जाते हैं और यहाँ से हम ग्रे कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्कोर कार्ड का यूज़ किया और साथ ही साथ हमने टाइम सीरीज़ का यूज़ किया। अब हम जाके यहाँ पे बार चार्ट, पाई चार्ट, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई चार्ट जो होता है उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके बेस पे हम पे देखना चाहते हैं कि हमारे साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक कौन कौन से डिवाइसेस के थ्रू आ रही है। तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया पाई चार्ट और अब हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं, यहाँ पे डेटा में डेट वाइज आ रहा है, हमें डेट वाइज डेटा नहीं चाहिए। हम एक्विजिशन रिपोर्ट में जानना ये चाहते हैं कि हमारे साइड पे जो जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो किस डिवाइस के थ्रू आ रही है। तो पाई चार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। बस यहाँ पे हमें करना क्या है, अभी डायमेंशंस और मैट्रिक्स चेंज करनी है। तो डायमेंशन में हम जाके डेट की जगह पे हम डिवाइस सर्च करते हैं। तो डिवाइस कैटेगरी में हमें ऑप्शन मिल रहा है, हमें डिवाइस कैटेगरी ऐसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे डायमेंशन डिवाइस कैटेगरी रखी हुई है और जबकि मैट्रिक जो है यूज़र रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने हम डेटा यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, सभी के सभी जो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यूज़र के बेस पे दिखाई दे रहा है और डिवाइस वाइज दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम ट्रैफिक डेस्कटॉप पे है, सेकेंडरी ट्रैफिक मोबाइल पे है और थर्ड ट्रैफिक टैबलेट पे है। तो इस तरह से हमने एक पाई चार्ट का यूज़ करके हमने रिपोर्ट क्रिएट कर दिया। साथ ही साथ हम इंसर्ट में जाते हैं और हम वो देख सकते हैं और इसमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम बेसिक यहाँ पे जो जियो मैप जो होता है और टेबल जो होता है हम इसका यूज़ करने वाले। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पर्टिकुलर पेज था, रिपोर्ट का जो पेज था, इसकी जो लेंथ है पूरी हो चुकी है। तो हम इसकी लेंथ इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए हम बेसिकली लेआउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लेआउट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो पर्टिकुलर जो पेज हमने यहाँ पे जिसमें रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी विड्थ यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 1200 पिक्सल्स है और जबकि इसकी हाइट जो 900 पिक्सल्स है। तो इसकी जो हाइट है मैं ऐसे बढ़ा के 1500 पिक्सल कर देता हूँ ताकि मेरे इस पेज की जो लेंथ है बढ़ जाए और हम इसमें और डेटा ऐड कर सकें। तो जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है उनकी हो चुकी है और अब हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी बेसिकली पाई चार्ट ऐड किया था। अब हम इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे दोबारा और इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे जियो मैप ले लेते हैं। हम जानना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है किस कंट्रीज़ में से आ रही, कहाँ से आ रही। तो जियो मैप हम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे जियो मैप ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो मैक्सिमम जो ट्रैफिक यहाँ पे शोकेस हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको सेम वही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, आपको स्टाइल में जाके आप इसे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज के रिपोर्ट में देखा कि हम स्कोर कार्ड किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हम टाइम सीरीज किस तरह से ले सकते हैं। सिमिलर वे हम यहाँ पे पाई चार्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हम जियो मैप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे टेबल ऐड करने वाले हैं, तो टेबल हम डेटा लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे बाद में जाके हम टेबल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं। अभी हम टेबल में देखना ये डेटा हम ये लेना चाहते हैं कि हमारे साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक किस सोर्स के थ्रू और किस मीडियम के थ्रू आ रही है। तो उसका एक रिपोर्ट हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दिया, आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 मैट्रिक दिखाई दे रही है, बाई कंट्री और यूज़र्स। तो इस टेबल को हम डेटा हम चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन में जाएंगे और कंट्री कोड की जगह पे यहाँ पे हम ले लेंगे सोर्स मीडियम। हम सोर्स हमने टाइप कर दिया है, हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऑप्शन दिया गया है सोर्स और मीडियम का। हम सोर्स और मीडियम से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सोर्स और मीडियम का डेटा यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। गूगल ऑर्गेनिक में से हमें इतनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से हमें कितनी ट्रैफिक में शोकेस हो रही है, उस तरह से। तो सिमिलर वे
अब हम यहाँ पे मल्टीपल मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने गूगल एनालिटिक्स यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर मल्टीपल मैट्रिक्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, बाउंस रेट होता है, एग्जिट रेट होता है, तो बहुत सारे आपको मैट्रिक दिखाई देते हैं। तो सिमिलर हम यहाँ पे टेबल का रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैट्रिक में हमने बाय डिफॉल्ट यूज़र तो लिया हुआ है ही, हम यहाँ पे ऐड मैट्रिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरे मैट्रिक से हम ऐसे ऐड करेंगे जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेशन सर्च करता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल करके हम सेशन की जो मैट्रिक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जैसे हमने सेशन ऐड किया, आप देख सकते हो टेबल में यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यूज़र और सेशंस आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं भी यहाँ पे बाउंस रेट लेना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे बाउंस रेट भी ले लिया। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे एवरेज यूज़र ड्यूरेशन ये ले लेते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे और कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो वैल्यू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे पर्पज़ यही था, मैं आपको बता सकूँ आप टेबल आप जिस चाहे उस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें टेबल की जो डिज़ाइनिंग है इसमें प्रॉपर कर देते हैं हम, थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके रो हम प्रॉपर कर देते हैं। यूज़र्स, सेशंस, बाउंस रेट और एवरेज सेशन ड्यूरेशन। तो जिस तरह से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे टेबल भी ड्रॉ कर दिया है। अगर आप टेबल का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली टेबल सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे स्टाइल में जाके आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। आपको जो भी यहाँ पे चेंज करना है, आपको टेबल के हेडर चेंज करना है, इनका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके फॉन्ट चेंज करना है, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक्विजिशन का जो हमारा रिपोर्ट था, यहाँ पे हमने स्कोर कार्ड ऐड किए, टाइम सीरीज ऐड की, पाई चार्ट ऐड किया, साथ ही साथ हमने यहाँ पे कंट्री के लिए हमने जियो मैप ऐड किया और हमने टेबल भी ऐड किया। उसी तरह से अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो, आप कुछ और डेटा विजुअलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी हमने करंटली बेसिकली किया क्या है, हमने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का एक्विजिशन रिपोर्ट बनाया जहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक कितनी आ रही है और वो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। अगर हम यहाँ पे व्यू में क्लिक करते हैं तो हमें प्रॉपर रिपोर्ट दिखाया, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमारी जो साइट पे यूज़र्स आ रहे हैं, कितने यूज़र्स है, कितने सेशंस है, कितने बाउंस रेट है, कितना यूज़र ड्यूरेशन कितना है और पर डे वाइज यूज़र्स कितने आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस वाइज हमें कितनी ट्रैफिक दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम कंट्री वाइज ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम टेबल में जाकर देख सकते हैं हमारे साथ जो ट्रैफिक आ रही है वो किस वेबसाइट के थ्रू आ रही है और किस सोर्स और मीडियम के थ्रू आ रही है, तो वो भी डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने जो टेबल ड्रॉ किया था उसमें कल 10 ही लाइन्स दिखाई दे रही है। अगर आप मैक्सिमम डेटा देखना चाहते हैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे सभी के सभी आपको डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम वे अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट में हमने व्यू पे हमने क्लिक किया था, अगर आप ऐसा एज PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शेयर में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई डाउनलोड रिपोर्ट, और इससे आप एज डाउनलोड PDF भी कर सकते हो। तो आज हमने सीखा क्या कि बेसिक जो रिपोर्ट होता है आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। उसके लिए हमने सबसे पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, बाद में हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उस रिपोर्ट को हमने नाम दे दिया। बाद में हमने कुछ स्कोर कार्ड यूज़ किए, कुछ टाइम सीरीज के लिए टाइम सीरीज यूज़ की, पाई चार्ट यूज़ किया, जियो मैप यूज़ किया और टेबल यूज़ किया। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इस रिपोर्ट को हम थोड़ा इंटरेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं और इसे हम किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी भी रिपोर्ट को डेट वाइज चेक कर सकते हो। तो सिमिलर वे हम इसमें किस तरह से कर सकते हो हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।